Hello everyone, my name is Parneet Kaur. I upload videos related to IELTS on daily basis. So today I'm here with reading module. So आज हम जनरल रीडिंग सॉल्व करेंगे. ओके, तो हम आज इसका एक पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बहुत ही कम टाइम में और कैसे करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो हमारी रीडिंग का नेम है गोल्ड्स जिम. ओके, तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. सबसे पहले हमारे पास ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक ऐसा वर्ड फाइंड करना चाहिए जिसका मीनिंग नहीं चेंज हो सकता. वो हमने वर्ड क्यों फाइंड करना है? ताकि हम डिटो लोकेशन पे जा पाएँ. अब हमारे क्वेश्चन क्या है? द न्यू ईयर चैलेंज विल बिगिन इन जनवरी. अब न्यू ईयर एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें डायरेक्ट ही मिलेगा. पहले हम न्यू ईयर फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने देखना है कि किस वर्ड का अपोजिट मीनिंग होता है. देखो, न्यू ईयर का तो कोई अपोजिट नहीं होता, चैलेंज का भी नहीं होता, बट अपोजिट मीनिंग किसका होता है? जनवरी का. अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल. अब अगर तो हमें क्वेश्चन में जनवरी ही मिला फिर तो हम आंसर लगाएंगे ट्रू. अगर हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ ऐसा मिला फिर हम आंसर लगाएंगे फॉल्स. अगर हमें कोई मंथ का नेम नहीं मिला देन हम लगाएंगे नॉट गिवन. तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? न्यू ईयर. उसके बाद देखना है जनवरी, फरवरी है जहाँ उन्होंने कोई मंथ दिया ही नहीं. ओके, अब अगर हम लोकेशन देखें तो ये रहा न्यू ईयर चैलेंज. अब हमें लोकेशन तो मिल गई. जब लोकेशन मिल गई इट मीन हमारा आंसर नॉट गिवन तो नहीं हो सकता. अब हमने क्या देखना था कि वो जनवरी था या फरवरी था, मार्च था, जहाँ किसी मंथ का नेम ही नहीं दिया. अब हमारी ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई? जहाँ से. फुल स्टॉप कहाँ पर आया? जहाँ पर. तो इसमें हमारा कोई मंथ दिया हुआ है? जस्ट डेफिनेटली. तो जनवरी मंथ दिया हुआ है तो अब हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू. पहले हमने क्या किया? लोकेशन के लिए वर्ड फाइंड किया. जब लोकेशन वाला वर्ड मिल गया तो हमने ऑपोजिट वाला वर्ड देखा और वो हमें डिट्टो मिल गया है. अब हमारा आंसर क्या होगा इसका? ट्रू. तो हम इसका आंसर लगा देते हैं ट्रू. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूट कैंप इज़ गियर्ड फॉर बिगिनर्स ओनली. अब हमें लोकेशन कहाँ से मिलेगी? बूट कैंप से. जब लोकेशन मिल गई फिर हम क्या देखेंगे? उन्होंने बोला है जस्ट बिगिनर्स ओनली. अब हमने देखना है कि वो बिगिनर्स के लिए ही है. अगर तो बिगिनर्स के लिए हुआ तो ट्रू, बट अगर वो एडवांस के लिए भी हुआ, इंटरमीडिएट के भी लिए भी हुआ देन हुआ फॉल्स. बट अगर उन्होंने बताया ही नहीं किसके लिए देन होगा नॉट गिवन. तो अब हमने ये देखना है कि बूट कैंप किसके लिए है. ओके, तो अब हमें जे मिल गया गोल्ड्स जिम बूट कैंप. तो अब बूट कैंप की बात कहाँ पे हो रही है? जे रहा गियर्ड फॉर ऑल फिटनेस लेवल्स. हमारा क्वेश्चन क्या था कि जस्ट वो बिगिनर्स के लिए ही है, बट जे क्या बोल रहे हैं? ऑल फिटनेस लेवल. मीन्स वो बोल रहे थे जस्ट बिगिनर, ओनली बिगिनर, बट जे क्या बोल रहे हैं? ऑल, सभी के लिए है. मीन्स एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है. तो अब हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स. तो हम इसका आंसर लगा देते हैं फॉल्स. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड इन असेसिंग फिटनेस. जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो सर्टिफाइड हैं किस में? असेसिंग फिटनेस में. मीन्स फिटनेस को चेक करने में सर्टिफाइड है. अगर तो वो फिटनेस को चेक करने में सर्टिफाइड है देन ट्रू. अगर वो किसी और चीज़ में सर्टिफाइड है तो फॉल्स. अगर बताया ही नहीं किस चीज़ में सर्टिफाइड है देन इट्स नॉट गिवन. तो पहले हमने देखना है कि पर्सनल ट्रेनर सर्टिफाइड है, फिर देखना है कि किस चीज़ में है. ओके, तो हमें जे पर्सनल ट्रेनिंग वाला पॉइंट मिल गया है. तो अब हमने देखना है कि वो फिटनेस में सर्टिफाइड है या नहीं है. तो जे रहा आर पर्सनल ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड. यस, तो वो सर्टिफाइड है. लाइन कहाँ पे फिनिश हो रही है? जहाँ पे. तो इसमें फिटनेस असेसमेंट है? यस, डेफिनेटली है. तो अब हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू. देखो, हम जस्ट कैसे किस बेस से जस्ट टू वर्ड से ही हम अपना आंसर लगा रहे हैं. अगर इस वे से रीडिंग करेंगे ना हम ईज़िली 40 मिनट में अपनी रीडिंग कंप्लीट कर पाएंगे. देन हम जहाँ पर लगा देते हैं ट्रू. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूट कैंप ऑफर्स अ फुल बॉडी वर्कआउट. अब उन्होंने क्या बोला है?
फुल बॉडी वर्कआउट। अब अगर तो फुल बॉडी वर्कआउट हुआ ट्रू, अगर हाफ बॉडी हुआ फॉल्स, अगर फुल बॉडी हाफ बॉडी की बात ही नहीं हुई देन नॉट गिवन। तो जे रहे हमारा बूट कैंप और जे रहा बूट कैंप ऑफर्स आ फुल बॉडी, तो हमें फुल बॉडी मिल गया। अब हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुम्बा क्लासेस आर हेल्ड ऑन अल्टरनेट डेज। उन्होंने बोला है कि अल्टरनेट डेज को हेल्ड होते हैं। अल्टरनेट डेज को हेल्ड होते हैं मीन्स सेम डेज पे नहीं होते। अब अगर तो अल्टरनेट डेज हुआ ट्रू, अगर सेम डेज हुआ फॉल्स, अगर अल्टरनेट डेज और सेम डेज की बात ही नहीं हुई देन होगा नॉट गिवन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि जहाँ पे सेपरेट दिया हुआ था गोल्ड जिम चैलेंज, पर्सनल ट्रेनिंग, एक्सरसाइज क्लासेस, बूट कैंप, तो मुझे इस वे से जुम्बा क्लासेस मिला ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। सो अब हम जहाँ पे लगा देते हैं नॉट गिवन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट प्राइज इन गोल्ड जिम चैलेंज इज 100,000 पाउंड्स, जो भी दिया हुआ है डॉलर पाउंड। तो उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट प्राइज़। अब हमने देखना है कि फर्स्ट प्राइज़ है या सेकंड प्राइज़ है। अगर फर्स्ट प्राइज़ हुआ तो ट्रू है, अगर सेकंड प्राइज़ हुआ तो फॉल्स है, थर्ड प्राइज़ हुआ फॉल्स है, बट अगर फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं हुई दैन इट्स नॉट गिवन। ओके, अब हमारी लोकेशन रही जहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट प्राइज़। अब हमने देखना था फर्स्ट प्राइज़ है या सेकंड प्राइज़ है या थर्ड प्राइज़ है, बट जे क्या बोल रहे हैं? 30 कैश प्राइजेस, मीन्स फर्स्ट नहीं है, 30 की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो अब हम जहाँ पे लगा देंगे फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको जनरल रीडिंग के ट्रू फॉल्स सॉल्व करके बताए हैं। आई होप आपको जे वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी, बिकॉज हम जस्ट 2 वर्ड से ही हमारा आंसर लगा सकते हैं। पहले हमने वो वाला वर्ड फाइंड करना है जिससे हम इजीली लोकेशन फाइंड कर सकें, देन हमें वो वाला वर्ड फाइंड करना है जिसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। अगर ऑपोजिट मीनिंग मिले देन फॉल्स, सेम मिले तो हम ट्रू ही लगाएंगे, अगर मिले नहीं तो हम नॉट गिवन लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ देन शेयर एंड सब्सक्राइब, and also tell me in the comments if you really like my videos, then I will definitely upload more videos related to another topics like MCQs, headings, matchups, fill-ups. So if you really like my video, please share and subscribe, and also tell me in the comments whether you like my videos or not. Thank you.